कैसे जन्म लिया मिथुन चक्रवर्ती की ब्लॉकबस्टर फिल्म डांस डांस की कहानी। डांस डांस की कहानी के बारे में शुरू करने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, यानी कसम पैदा करने वाले की शूटिंग की तरफ। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और स्मिता पाटिल दोनों ही थे। स्मिता पाटिल मिथुन चक्रवर्ती की मां बनी हुई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे बी सुभाष, जिसने डिस्को डांसर डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस भी किया था। तो इस फिल्म में भी बी सुभाष प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। मगर मसला तब शुरू हुआ, या कह सकते हैं प्रॉब्लम तब शुरू हुई, जब स्मिता पाटिल ने अपना पैर को फ्रैक्चर कर लिया था और उनका पैर में प्लास्टर चढ़ गया था। वो 3 महीने की है, डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट में पहुंचा दिया था। तो इसके बाद स्मिता पाटिल के जितने भी फिल्में थे सब सेल्फ हो गए, यानी सबकी शूटिंग बंद हो गई। लेकिन दूसरों को नुकसान का तो पता नहीं, बी सुभाष के सर में जैसे आसमान गिर गया कि इस फिल्म में सलमा आगा भी थी और सलमा आगा एक पाकिस्तान रिटर्न एक्टर थी और वो लंदन भी रहती थी। तो 2 वीजा थे उसके पास और वीजा की जो डेट्स है वो डेट्स अब खत्म होने वाली है। यानी इस बार अगर सलमा आगा इस देश से यानी भारत से चली गई तो इसके बाद सलमा आगा को कब वीजा मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। और मिथुन चक्रवर्ती, अमरीश पुरी भी काफी सारे व्यस्त हो गए थे, बिजी हो गए थे उस समय। जाहिर है मिथुन चक्रवर्ती का सिक्का चल रहा था, उनको तो बिजी होना ही था। तो यानी अगर ये फिल्म इस दिन रुक गई तो अगले 6-8 महीने तक इस फिल्म की शूटिंग की कोई गुंजाइश नहीं। तो बी सुभाष को बड़ा झटका लगा और बी सुभाष गए स्मिता पाटिल के पास स्मिता पाटिल को देखने। पर क्या कह सके, स्मिता पाटिल ने तो प्लास्टर चला रखा हुआ था। मगर स्मिता पाटिल ने बी सुभाष को कहा कि तेरा कितना पैसा का लॉस होगा। बी सुभाष ने कहा पैसों की बात तो खैर ये तो इधर उधर से ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले की दया है। लेकिन मुश्किल ये था, सलमा आगा का वीजा का जो म्याद है वो म्याद खत्म होने वाली है और अब वो लंदन वापस जा रही है और पता नहीं फिर वो कब आएगी। ये क्लाइमेक्स का सीन है, यानी मैसूर में इसका शूटिंग होने वाला था, जहां पर एक्शन फिल्माए जाएंगे। स्मिता पाटिल को थोड़ा एक्शन दौड़ धूप भी करना पड़ेगा, मगर प्लास्टर चढ़ी हुई स्मिता पाटिल ये सब कैसे कर पाएंगी। तो खैर अब तो कुछ कर नहीं सकते, प्लास्टर तो हट नहीं सकता। तो मैं शूटिंग कैंसिल कर रहा हूँ, बाद में देखा जाएगा। तो स्मिता पाटिल ने कहा नहीं सुभाष तू शूटिंग कैंसिल मत कर, तू शूटिंग जिस दिन है उसी दिन रख, मैं आऊंगी तेरी शूटिंग में, मेरा वादा रहा। और स्मिता पाटिल ने बी सुभाष को ये वादा रखा, उन्होंने प्लास्टर को कटवाया, शूटिंग में गई मैसूर। और ये एक्शन सीक्वेंस था जहां पर अमरीश पुरी के साथ स्मिता पाटिल के काफी धक्कम धुक्की होगी। लेकिन ये सब शूटिंग स्मिता पाटिल ने खुद की, यानी डबल रहते हुए भी स्मिता पाटिल ने इस फिल्म को शूटिंग किया अपने पैर की इस हालत को हुए भी। तो ये जब शूटिंग खत्म हो गई तो ये एक बड़ा एहसान था बी सुभाष के ऊपर। तो बी सुभाष स्मिता पाटिल को कहा कि मैंने जिंदगी में किसी का एहसान लिया नहीं, मगर तेरा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊं मुझे पता नहीं। स्मिता पाटिल ने कहा तू ये एहसान चुका सकता है, क्योंकि मुझे आज तक जो फिल्में मिली है सब में मैं झोपड़पट्टी में दिखता हूँ, कभी भिखारी दिखता हूँ, कभी गाँव की लड़की दिखता हूँ। मुझे ग्लैमरस हीरोइन बनना है, मुझे डांस करना है, मुझे डांस वाला कपड़े पहनना है। तो और ये फिल्म सिर्फ तू ही करता है और मुझे तू ही ये रोल दे सकता है। बी सुभाष ने स्मिता पाटिल को कहा चल मैंने तुझे ये रोल दिया। अब कैसे दिया कब दिया इसका तो पता नहीं, बी सुभाष ने प्रॉमिस कर दिया। इसके बाद 1-2 साल और गुजर गए। इसके बीच बी सुभाष ने टार्जन फिल्म कंप्लीट की, टार्जन रिलीज की और टार्जन भी सुपरहिट रही। तो अब बी सुभाष एक नया फिल्म को तैयार कर रहे थे मिथुन चक्रवर्ती के साथ, वो भी डांस वाला। एक दिन बी सुभाष बंबई से नासिक की तरफ जा रहे थे और वहां पर एक ढाबा था, ढाबा में बी सुभाष बैठकर खा रहे थे दोपहर का खाना। तभी एक बच्ची, छोटी सी बच्ची बी सुभाष के पास आई और बी सुभाष से हाथ से फैलकर कुछ खाना मांगा। बी सुभाष तब ऑरेंज पी रहे थे और ऑरेंज का एक टुकड़ा ही बस बचा था। तो बी सुभाष ने उस ऑरेंज का टुकड़ा उस बच्ची को दे दिया। बच्ची उस ऑरेंज के टुकड़े को लेकर चली तो गई, लेकिन थोड़ी दूर जाकर बी सुभाष ने देखा एक टुकड़ा को उसने आधा करके अपने बैठे हुए लड़के को एक टुकड़ा आधा दिया और खुद वो आधा टुकड़ा खाया। तो ये देखकर बी सुभाष थोड़ा चौंक गए। उस लड़की को उसने फिर से बुलाया और कहा ये क्या बात है, मैंने तो तुझे दिया था, तू उसको क्यों दे दिया। तो वो लड़की कहने लगी कि नहीं वो मेरा छोटा भाई है, मेरा कोई माँ बाप है नहीं, हम दोनों अनाथ है, तो मैं पहले निवाला अपने भाई को खिलाती हूँ और फिर बाद में मैं खाती हूँ। तो ये देखते हुए बी
बी सुभाष की आंख में आंसू आ गए थे और उसके पास जितने भी पैसे थे सब पैसे उस समय उस बच्ची को दे दिया और कहने लगे बस तू भरपेट अपने भाई के साथ खाना खा। तो ये कहकर बी सुभाष चले आए। वो बहुत ही मायूस थे, इमोशनल थे और गाड़ी में आते आते ही डांस का जो स्टोरी आइडिया था वो आइडिया उसके दिमाग में चले आए, क्योंकि ये जो बहन है ये उस भाई की माँ भी है, उस भाई का बहन भी है और उसकी दोस्त भी है। ये हर तरह से उस भाई का ख्याल रखती है। अब ये दो बच्चे अनाथ है, अगर किसी तरह इस दो बच्चे अगर बड़े हो जाए, स्टार हो जाए, इन दोनों में टैलेंट है, वो टैलेंट अगर निखर जाए तो ये दोनों सक्सेस हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भाई का जो एहसान है इस बहन पर, और उस भाई को जब पता चलेगा कि उसकी बहन की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, कोई आफत है, बहन दुखी है, तो इस भाई के ऊपर क्या बीतेगी। तो इसके ऊपर पूरा डांस का जो कहानी है वो बी सुभाष के दिमाग में आ गए। वो बॉम्बे आते ही अपने जो स्टोरी राइटर है उसको बताया कि ये कहानी है और इसको फटाफट स्क्रिप्ट लिख डालो और मैं जा रहा हूँ स्मिता पाटिल के पास, क्योंकि मैंने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस मुझे निभाना है। बी सुभाष गए स्मिता पाटिल के पास और उन्होंने डांस की कहानी सुनाई और कहा कि मैंने जो तुझसे वादा किया था तो वादा मैं आज पूरा कर रहा हूँ। तुझे मैं हीरोइन वाला एक ग्लैमरस रोल दूंगा। इस फिल्म के मिथुन का तू बड़ी बहन बनेगी और इस फिल्म में तू बस छा जाएगी। तू डांस करेगी स्टेज में, वो सब कुछ करेगी जो तू करना चाहती है। स्मिता पाटिल भी बहुत एक्साइटेड हो गए और इस एक्साइट में उसने अपने बहन को फोन किया और उसके ड्रेस डिजाइन कैसे होंगे, कैसे वो बाल बांधे, कैसे जूते पहनेगी, ये सब कुछ फोन में ही डिस्कस कर लिया। वो बहुत खुश थे। डांस की अनाउंस हो गई, डांस की शूटिंग शुरू भी हो गई, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डांस की कामयाबी स्मिता पाटिल जिस तरह अपने को पर्दे पर देखना चाहते हैं वो देख नहीं सकी। डांस के रिलीज से पहले ही 1986 के 13 दिसंबर को स्मिता पाटिल अपने बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। स्मिता पाटिल की इस मौत ने थोड़ी सी डांस में जो इमोशन भर दी। फिल्म की जो आखिर सीन है वो आखिर सीन में लोगों के आंसू भर आए थे जब स्मिता पाटिल को बैकड्रॉप में देखा गया था, जब मिथुन चक्रवर्ती डांस कर रहे थे और स्मिता पाटिल दूर से देख रहे थे। तो ये जो सीन था वो सीन दर्शकों को लुभा गई और हम सभी जानते हैं कि 1987 में जब डांस रिलीज हुई पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, कमाल का बिजनेस किया था, ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी डांस और इसके गाने आज भी हिट है। ना तो हम इस फिल्म को भूल सकते हैं, ना मिथुन चक्रवर्ती के डांस और इसकी एक्टिंग को भूल सकते हैं और ना हम भूल सकते हैं स्मिता पाटिल को। ये था डांस बनने की कहानी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा मिथुन चक्रवर्ती और उनके काफी सारे फिल्मों के इंफॉर्मेशन और बॉलीवुड के हर स्टार की इंफॉर्मेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप रहिए सुस्त तंदुरुस्त। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।